एवरीवन, नंबर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व रूट्स। रूट्स को आप इजीली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एडिशन की बारी आती है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √2 + √5। यहाँ पर √2 दिया है, यहाँ पर √5 दिया है। रूट के अंदर है इसलिए हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसको एज इट इज लिखना होगा। आप और क्वेश्चंस करेंगे आपको इजीली समझ में आएगा। अगर यहाँ पे √2 होता तो आप कर सकते थे, फिर आपका 2√2 आता। √2 + √2 आपका 2√2 आता। अब ये सेकंड क्वेश्चन है 2√2 + 3√2। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों जगह √2 है, तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। 2 + 3 क्या होता है आपका 5, तो आपका 5√2 आ गया। 2√7 + 5√7, इसको कैसे करेंगे? सेम हम इस तरीके से करेंगे। आप √7 दोनों जगह √7 है, 2 + 5 क्या होता है 7, तो आपका आ गया 7√7। अब फोर्थ क्वेश्चन की बारी आती है 2√2 + 5√2 + 6√3। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये बहुत इजी लग रहा होगा। यहाँ पर √2 है, यहाँ पे 2 + 5 है, तो 2 + 5 कितना होता है 7√2। अब यहाँ पर √2 नहीं है, यहाँ पे √3 है, तो इसीलिए हम इसको एज इट इज लिखेंगे +6√3। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स। फर्स्ट क्वेश्चन 3√2 - 2√2। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों तरफ √2 है, तो आप क्या करेंगे 3 - 1 क्या होता है 2 होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√2। अब बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की 7√7 - 6√7। सेम आप इसमें भी ऐसा ही कर सकते हैं। √7 दोनों तरफ है, 7√7 - 6√7। 7 - 6 कितना होता है 1, तो आपका आ गया √7। थर्ड पार्ट √16 - √8। इसको आप कैसे कर सकते हैं? 16 को आप लिख सकते हैं 4² और 8 को आप लिख सकते हैं 2³। अब जब रूट को आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? 4² जब आप रूट सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका 1/2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आपका 4 आएगा। सेम आपका यहाँ पर 4 आपका बाहर आ जाएगा, -4 × 2 आपका 8 होता है, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। जैसे ही वो 2 जो है आपका बाहर आ जाएगा, 2√2 आपका आंसर आएगा। फोर्थ पार्ट √32 - 4√2। इसको आप कैसे करेंगे? 16 × 2 - 4√2। 4² होता है आपका 16, तो 4 आपका बाहर आ जाएगा, 4√2 - 4√2। अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? 4√2 - 4√2 क्या हुआ आपका 0। कितना इजीली सॉल्व हो गया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। फर्स्ट पार्ट 3√2 × 2√3। इसको हम कैसे करेंगे? 3 × 2 कितना होता है आपका 6। अब रूट की बारी आती है, रूट को कैसे करेंगे? √2 × √3 इस तरीके से लिख सकते हैं, 6√6 आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट 2√3 × 6√3। अब यहां पर दोनों जगह √3 है, √3 × √3 क्या होता है आपका 3 होगा, और यहाँ पर 2 × 6 = 12 है, तो 12 × √3 × √3 आपका 3 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 12 × 3 = 36। थर्ड पार्ट √14 × √32। √14 को कैसे लिखेंगे? 2 × 7 लिख देते हैं, इंटू √32 को आप कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 2 × 2√5 आपका हो गया 2 की पावर 6 × 7 आपका आ गया। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? 2 की पावर 6 जब आप रूट को हटाएंगे तो आप 1/2, तो आपका 2 की पावर 3 आएगा। 2 की पावर 3 आपका बाहर आ गया,
इंटू रूट 7 हम एज इट इज लिखेंगे। 2 की पावर क्यूब क्या होता है 8, 8 रूट 7 आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट रूट 35 इंटू रूट 45, इसको हम कैसे करेंगे 7 5 ज़ा 35 इंटू 7 6 ज़ा 42। अब यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है, दोनों जगह आपका रूट 7 आ रहा है। रूट 7 इंटू रूट 7 क्या होगा आपका 7 होगा, तो 7 तो आपका बाहर आ गया। 5 6 ज़ा 30, अब इन दोनों में से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, इनको रूट के अंदर ही रहना पड़ेगा। 5 6 ज़ा 30 हो गया आपका आंसर। तो आपका आ गया 7 रूट 30। चलो अब हम करते हैं डिवीजन ऑफ रूट्स। फर्स्ट पार्ट रूट 6 अपॉन रूट 3, इसको आप कैसे करेंगे रूट 2 इंटू 3, रूट के अंदर 2 इंटू 3 आप कर सकते हैं और नीचे आपका रूट 3। अब ऊपर भी रूट 3 है और नीचे भी रूट 3 है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3। अब रूट 3 से रूट 3 आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या बचा रूट 2 आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट 2 रूट 7 अपॉन रूट 14, 2 रूट 7 एज इट इज लिखेंगे। इसको आप कैसे करते हैं कर सकते हैं 2 इंटू 7, 14 आपका 2 इंटू 7 होता है। अब यहाँ पर 2 इंटू रूट 7 आप लिखेंगे और नीचे रूट 2 इंटू रूट 7 लिखेंगे, तो फिर क्या होगा रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, रूट 2 से आपका रूट 2 कटेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा रूट 2। थर्ड पार्ट अंडर रूट 32 अपॉन अंडर रूट 160, इसको आप कैसे करेंगे रूट 32 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 160 को आप कैसे लिखेंगे अंडर रूट 2 की पावर 5 इंटू 5, 32 इंटू 5 आपका 160 होगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 की पावर 5 है, देख रहे हैं हम 2 अंडर 5। अब इसमें आपका अंडर रूट 2 की पावर 5 दोनों तरफ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 1 अपॉन रूट 5। फोर्थ पार्ट अंडर रूट 57 अपॉन 3 रूट 3, इसको आप कैसे करेंगे अंडर रूट 57 को आप लिखेंगे रूट अंडर रूट 19 इंटू 3 अपॉन 3 रूट 3। अब यहाँ पर आप अंडर रूट 19 इंटू अंडर रूट 3 लिखेंगे अपॉन 3 रूट 3। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपका रूट 3 है, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा रूट 19 अपॉन 3। आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।